अगर रिकॉर्डिंग चालू है चला हाथ में दिया जाता है, हाथ में ऐसे और लोगों का नाम आपको करना उसके बाद फिर हम उनसे पूछेंगे उनको क्या जायज को बिना क्या कार्य करेंगे। ये पॉलिटिक्स साझा कीजिए वो माला लगा करके फिर आईडी पर ये जो रिपोर्ट मोबाइल नंबर बताइए। ऐसे करेंगे तो हो जाएगी सब आगे बढ़ेंगे। प्रिंट मीडिया से भैया प्रिंट मीडिया से हूँ बाहर से कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। यहाँ से अभी आपको मोबाइल पर भेज देंगे। हालांकि काम डॉक्टर साहब का था, डॉक्टर साहब करवाए नहीं है, हम भेज देंगे। सनातन प्रजातंत्र दल के द्वारा आज मैनपुरी में कार्यकारिणी का गठन किया गया है। किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई और क्या कहना चाहिए? आज मैनपुरी में सनातन प्रजातंत्र दल का प्रथम कार्यक्रम हुआ है और यहाँ कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है जिला कमेटी का, जिसमें यहाँ से जिलाध्यक्ष राम कुमार श्रीवास्तव जी को जो है बनाया गया है। राम कुमार श्रीवास्तव जी जिलाध्यक्ष, खड़े हुए, इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और ग्रेस चंद्र पूर्व प्रधान हैं, जिन्हें महासचिव, जिला महासचिव बनाया गया है। और जाहिर अली प्रवक्ता हैं। प्रशांत शाह ब्लॉक अध्यक्ष कुरौली, आप इधर ही आइए। विजेंद्र कुमार राजपूत विधानसभा अध्यक्ष, कैलाश बाबू
जिला कार्यकारिणी सदस्य, हेम सिंह जिला कार्यकारिणी सदस्य, प्रदीप कुमार साख्य जिला कार्यकारिणी सदस्य। एक बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से आप लोगों के द्वारा सनातन प्रजातंत्र दल का विस्तार किया जा रहा है, जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका क्या दायित्व रहेगा और किस प्रकार वो क्षेत्र में कार्य करेंगे? हमारे पार्टी का सनातन प्रजातंत्र दल का मुख्य उद्देश्य ही यह है, जो हमने यहाँ कार्यकारिणी का गठन किया हुआ है, कि अभी तक जितनी पार्टियाँ हमारे देश में राजनीति कर रही हैं, सब जातिगत राजनीति कर रही हैं, जबकि हमारा भारतवर्ष जो है, भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र है और सनातन का देश है। जन्म से हर कोई सनातन ही होता है और पुरातन समय से लेकर चले तो कोई जाति नहीं थी, सिर्फ वर्ण व्यवस्थाएं थी। वर्ण व्यवस्थाएं पे ही सारा कार्य संचालित होता था। तो हमारे सनातन प्रजातंत्र दल का मूल उद्देश्य है कि वह वर्ण व्यवस्था फिर से लागू हो, सबको समान जो है अधिकार प्राप्त हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार न हो और हर किसी को लाभ मिले। यही हमारे सनातन प्रजातंत्र दल का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी चीज, किसानों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और नारी शक्ति से संबंधित, नारी सुरक्षा से संबंधित, इसमें जो है हमारी पार्टी और हमारे सारे पदाधिकारीगण, प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी और सारे जिला कमेटी के पदाधिकारीगण जो है मिलकर एकजुट होकर बिना भेदभाव, बिना जातिगत सबके साथ एक दृष्टिकोण समन्वय बनाकर के हम सभी सनातनी हैं। जैसे उदाहरण तौर पर एक कबीला प्रथा चल रहा है, इसमें कुछ है जिसे लोग धर्म के नाम पे जानते हैं, मुस्लिम धर्म। वो कोई धर्म नहीं है, कबीला प्रथा है। उनमें एक चीज, कोई ये नहीं कहता कि मैं फला जाति का हूँ, सब कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ। तो हम यही सभी अपने हिंदू और सनातनियों से अनुरोध करते हैं कि सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं, ईश्वर एक बनाया है। यहाँ आके हम क्यों बढ़ के दूसरे के पीछे क्यों लड़ते हैं? अगर जिस दिन सभी भारतीय, सभी नागरिक एकजुट हो, जाति की राजनीति नहीं करना चाहते, हम जाति के पीछे वोट नहीं देना चाहते, नहीं है जो जातिगत आपको सरकार चला सके, जाति के नाम पर वोट दे रहे पार्टी हमारी जाति की है, कल के दरवाजे चले जाइए किसी काम के लिए तो आपको मिलने का समय पहचानेंगे नहीं, और जब इलेक्शन आ जाता है तो हाथ जोड़कर दरवाजे लोग दौड़ते हैं। ऐसा राजनीति खत्म, हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है जातिगत अधिकार दिलाना और एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने में सारे कार्यकर्ता करेंगे और करते रहेंगे। कि जिस तरह से भारत की बात होती है, भारत वासुधैव कुटुंबकम की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, सभी आपने सिर्फ सनातन की बात छोड़ दिया है, तो क्या इसे बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमने जितने ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, कोई मुस्लिम जो है भारत में जो है हैं, अपने इतिहास उठाकर देखेंगे तो उनके पूर्वज जो है कोई क्षत्रिय होगा, कुछ न कुछ तो कोई होगा। लेकिन ये बात कहीं सिद्ध नहीं है। सिद्ध है ये चीज, आप लोगों को तो ज्यादा जानकारी जान गए हैं। अभी बनारस में भी एक ऐसा परिवार था जो अपने सनातन को विषय जो है सनातनी थे, क्षत्रिय थे, उन्होंने सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। आप मिलेगा और कोई धर्म मिल जाए तो आप बताइए। तो सिर्फ आपको सनातनियों का ही वोट मिलेगा?
आपको लगता है कि हमारे सभी जो लोग अपने को सनातनी, जो लोग अपने को भारतीय, जो लोग अपने को हिंदू सपोर्ट करेंगे, जो जाति में अपने आप को बांट लेते हैं, जो अपने को हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उनकी माइंड ही विक्षिप्त हो चुकी है, समझना चाहेंगे उन्हें जनता खुद समझाएगी। तो आने वाले समय उत्तर प्रदेश के मुखिया है, सनातन की बात करते हैं, क्या उसी नीति पर अब ये सनातन जो है योगी आदित्यनाथ की नीति के आधार पे नहीं, हमारी सनातन की बात करते हैं, वो भी कहीं न कहीं क्षत्रिय और ब्राह्मण बैठा के कार्य कर, हम जातिगत बात ही नहीं करते हैं, हमें जाति से मतलब ही नहीं है। कोई जाति पैदा किया तो सभी एक है, जन्म से हर कोई शूद्र होता है, ठीक है, तो हम उस पे विश्वास करते हैं। चलिए और आज आपने यहाँ पर ही अपनी पार्टी का गठन किया है, क्या लगता है कि क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव का वर्चस्व अभी भी कायम है। अखिलेश यादव का यहाँ पे अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव पूरे बिरादरी को जातिगत भी पैदा यहाँ किया गया है। जातिगत बिरादरी में कहीं न कहीं उन लोगों से जाकर मिल सपा को वोट देना, इसलिए वो लोग वोट देते। लोगों का इच्छा हुआ कि मुझे सनातन से जुड़ के सनातन की तरह काम करना है। इतने लोगों में से अगर 25 दिमाग में फिट हो जाएगा कि मुझे जाति के पीछे नहीं भागना है, मुझे समाज के पीछे भागना है, सकता है आप वहां पे जीत हासिल कर सकते हैं, हमेशा विजय। अभी एक प्रकरण चल रहा है चंदा चोरी का राम मंदिर को, और जिसमें सरकार पक्ष कह रहे हैं कि अपने लाभ के लिए मंदिर नहीं गई कभी, इनको कैसे पता लग गया, इसको आप कैसे जानते हैं? तो बड़ी आस्था का विषय, मेहनत का पैसा बचा करके मंदिर जाते हैं, बहुत उनके नाम पे ही पार्टी आई। मंदिर के विषय में अभी हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी ऐसा गया था किसी मंदिर में बड़े होता है, चाहे अयोध्या मंदिर कहीं होता है, मंदिर में मोबाइल। तो हमें एक चीज बताइए, लोग कहते हैं करने वाले थे वो थे उसमें, यानी सारे लोग लिप्त हैं। लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है, मगर जो मेन मुखिया है उसका नाम चोरी हुई और 800 में 89 लाख आया, तो क्या आया? सीसीटीवी वहां हर चप्पे, सीसीटीवी में फुटेज ही नहीं है, इसका मतलब है सब उसमें लिप्त हैं। यहाँ तक कि जो इसमें सत्ता प्रतिपक्ष में जो सत्ता में सरकार है, घटनाओं का अंदर से पहले से बता रहा है, अब जाएगी, क्योंकि बिना धर्म और बिना सनातन के नाम पर ये लोग कभी जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि रामलला के नाम पर इनको वोट मिला कि रामलला, तो रामलला को बोले लेकर आएंगे, उंगली पकड़ के रामलला को लेके आ सकता है? पकड़ के ला सकते हैं? यहाँ इन्होंने दिखाया कि मैं रामलला की उंगली, रामलला से पहले से आपका जन्म हुआ होगा तभी तो रामलला को लेकर आए। चलिए, तो आस्था की बात है तो हम बात एक और धर्म, मुस्लिम धर्म, दरगाह। आपने देखा है कि दरगाह के ऊपर सवाल उठ रहा है कि बहराइच में एक दरगाह है, वहां पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे कि क्या वो दरगाह है इसलिए उसे करना चाह रहे हैं?
पहली चीज जान लीजिए, भारत में जितने दरगाह हैं, ईश्वर कुरान को उठाकर पढ़ लीजिएगा, कुरान में साफ लिखा हुआ है कि कब्र बनाना गुनाह है। उठाया जाता है, उनका व्यापार है, वहाँ मजार बना दे, कल से चंदा चढ़ना शुरू हो जाएगा। हम ईश्वर की पूजा करते हैं ना कि कब्र की पूजा करते हैं। और इस तरह की दरगाह पे काफी लोगों को गुमराह किया जाता है, टेररिज्म वहाँ से भी। लेकिन कुछ लोगों की आस्था है, मुस्लिम समुदाय की आस्था है, वो वहाँ चंदा मुस्लिम देते हैं, देखिए, लेकिन वहाँ का वहाँ से व्यापार है आस्था के नाम पर। ठीक है, आप हमें बताइए कि दरगाह पे कितने मुस्लिम 100% में 80% हमारे हिंदू लोग दुख दूर करने नहीं आते, दुख बढ़ाने जाते हैं। और हिंदुओं से ही उनका बिजनेस और व्यापार चल, देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग किया जाता है, परिवर्तन में उपयोग किया जाता है। इसलिए मस्जिद और बाजार और दरगाह बनाकर उसे वसूली कर। हमारे दृष्टिकोण में दरगाह तो होनी ही नहीं चाहिए। यूपी विधानसभा में चुनाव कितनी सीटों पे लड़ेंगे? हम 2027 के चुनाव में 403 150 लोगों का नाम चुनाव लड़ने के लिए। कमेटी, हमारी राष्ट्रीय कमेटी मिल टारगेट हम लोग का 403 से जनता को ये दिखाना और बताना है कि सही राजनीति क्या होती है। हमारे प्रदेश की जनता का समझदार होगी, पक्ष में वोटिंग करेगी तो सनातन का विजय होगा। और उसका आपके सनातन प्रजातंत्र दल जो है ये अकेले से गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे हमें एक वोट मिले, चाहे जो भी हो, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सब लोग इसके पदाधिकारी जो मान रहे हैं आप अध्यक्ष जी को एक माला पहनाइए। हाँ, सबको जिसको पद मिला है एक साइड आ जाए, जिसको पद दिया गया है एक साइड आ जाए। भानु जी, आप अध्यक्ष जी को पद पहनाइए। पहना दीजिए सबको। आप तो उनको बनाइए। आपको बनाइए। अबे बनी, अभी फोटो बनी एक बार। साहब किधर गए? डॉक्टर साहब अंदर आइए। आप आइए। डॉक्टर साहब इनको पहनाओ। डॉक्टर साहब भाई नहीं है भाई, उसको आइए लाइन में खड़े। और कोई था ना? आइए आप कहीं खड़े, उधर आओ। भैया एक बार सबके साथ खींचे क्या है, बस वही एक बार सबके साथ।
हमारा आप कमेटी में जो लोग हैं वो कहना हम लोग भी हाँ, कुछ लोग इधर आ जाइए पीछे कर दीजिए आइए पीछे आइए सर आप नहीं नहीं आप आप चुप रहे आप बिल्कुल चुप रहे आगे सर पार्टी का गठन हाँ माता की माता की धर्म की गौ माता की भगवान की परशुराम भगवान की वंदे